हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, किसने पूछा है? मंतशा। जो अटेंडेंस वेबसाइट पे जो आपकी अटेंडेंस बन रही है वो वहीं से काउंट होगी। यहाँ पे आपकी अटेंडेंस नहीं, आप यहाँ पे क्लास करोगे, उसके बाद वेबसाइट पे जाके आप अटेंडेंस मार्क कर देना। ठीक है, 2 मिनट अभी और वेट करते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी। अटेंडेंस आपकी सेल्फ इंटर्न वेबसाइट पे ही बनेगी। आप वहां पे जाके अपनी प्रोफाइल लॉगिन कर लेना। वहां पे अटेंडेंस का ऑप्शन आता है। हर क्लास, जितनी क्लास आप करते जाओ वहां पे अटेंडेंस कर देना। ठीक है, सुबह ही बना लिए तो कोई नहीं, ठीक है, आप अभी क्लास कर रहे हो कर लो, बाकी कल की फिर बना देना। सबकी फर्स्ट क्लास है ना? ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 मिनट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सुमन प्रिया, अटेंडेंस आप आज से मार्क करना। आज से आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो तो आप आज से मार्क कर देना अटेंडेंस, वो अपडेट हो जाएंगी। साक्षी कुमारी, पासवर्ड आप लोगों को बताया गया होगा कि आपको प्रोफाइल पे कैसे लॉगिन करना है क्या? खुद ही बनाया होगा तुमने। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। अटेंडेंस कैसे करना है मैंने बताया। सेल्फ इंटर्न की वेबसाइट पे आप जाओ, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो, वहां पे अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा, वहां से आप डेली मार्क करते रहना। मंतशा, अगर आपको डोमेन चेंज करना है तो फिर आपको ऑफिशियली वहां पे बात करना पड़ेगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो शायद ही आप चेंज कर पाओ, वरना आप एक बार बात कर लेना ग्रुप पे। हाँ, अटेंडेंस आज से मार्क होगी। ठीक है। चलो ठीक है, 1 मिनट और वेट वेट करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, selfinterns.com आपको वेबसाइट ऊपर दी गई है, आप वहां पे क्लिक करना। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पे जाओगे, वहां पे आपको अटेंडेंस का ऑप्शन आएगा, आप वहां पे अटेंडेंस क्लिक कर देना, क्लिक कर देना, जो भी ऑप्शन हो उस हिसाब से आप वहां पे अटेंडेंस अपलोड करो। देखो, क्लासेस आज से हो रही हैं तो आप लोग की अटेंडेंस आज से होगी। हाँ, आज से ही क्लासेस, देखो क्लासेस जब से होंगे आप क्लासेस की अटेंडेंस लगाओगे ना। हाँ, सैयद अथर अशरफ, आप शिफ्ट कर सकते हो मोबाइल, जिससे भी ज्वाइन करना है उससे ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट चल रही है, आप एक बार दोबारा नेट ऑफ करके फिर से ऑन करना, चल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, चलो। तो एक बार मुझे फटाफट चैट में रिप्लाई कर दो कि हम क्लास स्टार्ट करें, तो फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। चलो। मैंने आप सबके माइक ऑफ रखे हैं, तो आप क्या कहते हैं, जब कोई, मैं बीच बीच में चेक कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे चैट में बता देना, या फिर आप लोग हैंड रेस कर लेना, उसमें ऑप्शन आता है। अभी हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं।
तो देखो, आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है जो कि है कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। ठीक है, ये हमारा डोमेन है। हम इसके बारे में सीखेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में सीखेंगे। कम्युनिकेशन यानी कि संचार, कैसे कैसे आप बातचीत करते हो, कैसे अपनी चीजों को सामने वाले तक पहुंचाना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी बॉडी है, इन सारी चीजों का डेवलपमेंट, कैसे आप और अच्छे तरीके से बिहेव कर सकते हो, कैसे अच्छे से तरीके से समाज में रहोगे। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे इन क्लास में पता चलेंगी। तो सबसे पहले हम कुछ दिन कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, फिर हम पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मिस्टर प्रिंस, आपको कुछ बोलना है? आप चैट में लिख दो, मैं चेक कर लूंगी। चलो ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होती क्या है? एक बार मुझे चैट में बस फटाफट रिप्लाई कर देना कि प्रोजेक्ट सबमिशन आपको बाद में बता दिया जाएगा, आप पहले अभी क्लासेस करो। ठीक है, आज आपकी पहली क्लासेस आप लोग कंप्लीट कर लो, आगे की चीजें आपको बता दी जाएंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज व्हाट इज कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन होता क्या है, संचार है क्या। तो सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहली चीज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक तरीका, एक प्रक्रिया है। किस चीज की? ऑफ एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग यानी कि बदलने की, आप किसी से कुछ ले रहे हो या किसी को कुछ दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो। ठीक है, और क्या एक्सचेंज कर रहे हो आप? इंफॉर्मेशन, पहली चीज। दूसरी चीज आइडियाज। इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी, आइडियाज आपके जो विचार है, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। यानी कि जब आप क्या कहते हैं, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को, आप जो सोचते हो, आपकी जो बात कहना चाहते हो, इन सारी चीजों को आप जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करते हो, जब उनको बांटते हो, तो वो क्या हो जाता है, वो होता है कम्युनिकेशन। और किस लिए करते हो? विद द एम ऑफ क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आपका उद्देश्य क्या होता है, आप क्यों करते हो? जिससे कि सामने वाले के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ बढ़े। कम्युनिकेशन तभी होती है जब क्या कहते हैं, आप सामने वाला आपकी बात को समझ पाता है, तभी क्या कहते हैं, वो कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई जिसमें क्या कर रहे हो आप, अपने इंफॉर्मेशन को, जानकारी जितनी भी है, आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उन चीजों को आप क्या कहते हैं, सामने वाले तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, अब देखो, इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज बट अबाउट मेकिंग श्योर द मैसेज इज करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। आप कम्युनिकेशन में क्या है, आप केवल कुछ मैसेज, कोई संदेश भेज नहीं रहे हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामने वाले को वो चीज सही तरीके से मिल गई है और उसे समझ में भी आई है, तभी उस चीज को कम्युनिकेशन माना जाता है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। अब इसके एग्जांपल्स देखो, सबको पता है कि आप दोस्त से बात कर रहे हो, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, फैमिली में, अपने घर परिवार में बात कर रहे हो, किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो, मैसेजिंग ऑन फोन, चाहे आप क्या कहते हैं, फोन पे मैसेज कर रहे हो किसी को, लिसनिंग टू अ लेक्चर, अभी आप यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हो, लाइव क्लास, या फिर कॉलेज में क्लासेस करते होगे, तो वो सारी चीजें क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। इवन नॉडिंग योर हेड, और अगर आप किसी से बात कर रहे हो और अपना सर भी हिला रहे हो, उसकी हाँ में हाँ कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब एक ऐसी चीज जिससे आप अपनी बातों को, आप जो सोचते हो या जो भी आपके पास चीजें हैं, वो आप सामने वाले तक कैसे पहुंचाते हो, उसको किस तरीके से बताते हो। ठीक है, और इस तरह से बताना है कि सामने वाले को समझ में भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन। अब पहले मुझे एक बार बताओ कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। चैट में मुझे बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं। अब्दुल वाहिद, क्या समझ नहीं आया आपको, आप मुझे बता दो एक बार। संगम कुमार, नहीं समझ में आया, ठीक है। ठीक है, चलो मैं एक बार क्या करती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है।
तो मैंने क्या बताया, सबसे पहली चीज देखो, कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप अपनी विचारों को, अपनी जानकारी को सामने वालों में, सामने वाले चाहे दो इंसान हो, चाहे दो लोग हो, आप किसी एक इंसान से बात कर रहे हो या एक से ज्यादा लोग हो, वहां पे क्या कर रहे हो, आप अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचा रहे हो। चाहे वो लिख करके पहुंचा रहे हो, चाहे वो बोल करके पहुंचा रहे हो, चाहे वो इशारा, कहते हैं ना, एक्सप्रेशंस के थ्रू पहुंचा रहे हो, किसी भी तरीके से अगर आपकी बात सामने वाले तक पहुंच रही है तो वो क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहलाती है। एग्जाम्पल्स हमने देखे यहाँ पे, चाहे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हो या फिर फोन पे मैसेज कर रहे हो या फिर आप क्लास कर रहे हो, तो क्लास में क्या हो रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहां पे क्या कम्युनिकेशन हो रही है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको जानकारी दे रहा है, आपको पढ़ा रहा है। वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है। और आपको समझ में आ रहा है, आप टीचर को बता रहे हो कुछ, तो वो क्या कहते हैं, वो भी कम्युनिकेशन हुई। ठीक है, चलो अच्छा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, फिर यहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल सी चीज क्या है, हम दो चीजों से याद करेंगे कम्युनिकेशन को। कैसे समझेंगे हम, मैसेज और अंडरस्टैंडिंग। मैसेज यानी कि संदेश, और अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ। दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज क्या होगी कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन कर क्यों रहे हैं, क्या चीज, किस चीज के लिए हम कर रहे हैं, मैसेज के लिए, किसी संदेश के लिए, कोई बात है, कोई चीज हमको किसी को बतानी है, वो मैसेज है हमारा। और दूसरी चीज क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि समझ होनी चाहिए, सामने वाले को भी समझ में आनी चाहिए, या फिर कोई हमें बता रहा है तो वो चीज हमें भी समझ में आनी चाहिए। तो जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं तो ये क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन हो जाती है। तो कम्युनिकेशन को दो चीजों से याद रखो, एक पहला मैसेज भेज रहे हो आप, मैसेज दे रहे हो, और सामने वाले को समझ में आ रहा है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपस में दोनों लोगों को चीजें क्लियर हो जा रही हैं, चीजें अच्छी तरीके से पता चल रही हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका कम्युनिकेशन। एक और यहाँ पे डेफिनेशन एक चीज दे रखी है, इसको देखो। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, दो तरह, दो तरफ से, यानी कि आप कुछ भेज रहे हो और आपको सामने से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि टू वे प्रोसेस इन विच अ सेंडर कन्वेज अ मैसेज। सेंडर देखो, दो लोग होते हैं, जैसे हम मानते हैं दो लोग हैं, एक पहला है सेंडर और दूसरा है रिसीवर। ठीक है, तो सेंडर ने क्या किया, एक पहला इंसान है, ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। ए ने क्या किया, ये देखो, ये हम ले लेते हैं इसको ए, और हम इधर ले लेते हैं इसको बी। ए ने क्या किया, ए को मैसेज भेजना था, इसने यहाँ पे इसको मैसेज भेजा, किसके थ्रू, या मीडियम, किसी माध्यम से, किसी चीज के जरिए मैसेज भेजा होगा। चाहे उसने लिख के मैसेज भेजा होगा फोन से, चाहे कुछ मुंह से बोल कर बताया होगा, चाहे कुछ इशारा करके बताया होगा, उसने किसी भी तरीके से कोई ना कोई एक मैसेज, एक संदेश दिया, ए ने बी तक पहुंचाया। एंड द रिसीवर रिस्पॉन्ड विद फीडबैक इंश्योरिंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और बी ने क्या किया, उसको रिस्पॉन्स किया कि हाँ उसको समझ में आ गया, या कुछ किसी भी तरीके का उसने उसको हाँ या ना कुछ भी बताया। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों लोगों में, ए और बी में, एक तरीके की आपसी सहमति बनी, उनको समझ में आया कि हाँ मैंने ये चीज उसको बताई और उसको समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन हुई है। अब मुझे बताना, एक सेकंड में चैट देख लूं। आभ्या मिश्रा, मैं आगे आपको यही बताऊंगी, अभी हम थोड़ा सा देख लें, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे यही समझेंगे कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करनी है, क्या सारी चीजें हैं। अम हाँ, ये क्लासेस ऑनलाइन होंगी आपकी अभी। ठीक है, तो देखो मैं आभ्या आपको बताती हूँ मैं अभी कि प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे सिखाई जाएंगी, ये सारी चीजें। अभी आप पहले कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा देखो, फिर उसको कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीजें करनी है, वो आगे वाली क्लास में आपको धीरे धीरे और पता चलेंगे। अभी समझ में आया सबको? चलो, जिसको समझ में नहीं आया था मुझे एक बार फिर से बता दो कि समझ में आया या नहीं आया। अब्दुल वाहिद, और किसने लिखा था, किसी एक ने और लिखा था कि मैम नहीं आया था। तो देखो हम फिर से देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन होता है जब आप क्या कहते हैं, दो तरह की, एक टू वे प्रोसेस है, आप कुछ भेज रहे हो और आपको सामने से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, कुछ जवाब मिल रहा है, तो ये आपकी कम्युनिकेशन हो जाती है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल्स में क्या, सबसे पहला मैंने आपको बताया क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो कि टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक
टीचर क्या कर रहा है, आपको एक टॉपिक समझा रहा है, कुछ पढ़ा रहा है आपको, एंड स्टूडेंट लिसन, स्टूडेंट आस्क द क्वेश्चन और आंसर। देखो हम अपनी क्लास में एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको यहाँ क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मैसेज सेंड किया, मैंने मैसेज को क्या किया, मैंने मैसेज को आप तक पहुंचाया। अब यहाँ पे क्या है, दो या दो से ज्यादा, दो लोग नहीं है यहाँ पे, क्या है, टू और मोर पीपल, यानी कि ज्यादा लोग हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, मैंने आपको मैसेज पहुंचाया, स्टूडेंट लिसन, आपने मेरी बातों को सुना, उसको समझा। उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैंने आपसे पूछा कि आपको समझ में आया या नहीं, तो आपने क्या दिया, आपने फीडबैक दिया, आपने उसका जवाब दिया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो दूसरी कम्युनिकेशन, डेली कन्वर्सेशन, यानी कि डेली की आपकी रोज की बातचीत जो होती है, चाहे आप घर पे कर रहे हो, चाहे किसी दोस्त से, आपने बोला कि हाँ हमें 5 बजे मिलना है, और आपके दोस्त ने बोला ठीक है मैं 5 बजे वहां पे पहुंच जाऊंगा। तो ये आपके जो रोजमर्रा की बातचीत होती है वो भी। मोबाइल कम्युनिकेशन, आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज रहे हो, उससे वहां पे बातचीत कर रहे हो, तो वो भी एक तरीके की कम्युनिकेशन होती है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 4, विच इज मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन वहां पे सही तरीके से नहीं हुई है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, यू से समथिंग एज अ जोक बट योर फ्रेंड टेक्स इट सीरियसली एंड गेट्स अपसेट। यानी कि आप अपने दोस्त से क्या कहते हैं, मजाक कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई चीज बोली उससे और उसको वो चीज बुरी लग गई। तो वहां पे क्या हुआ, मैसेज वॉज सेंट बट नॉट अंडरस्टूड करेक्टली। मतलब कि वहां पे आपने उसका मजाक उड़ाया, जो भी आपने जो चीजें बोली, वो मैसेज तो चला गया सामने वाले तक, वो बात तो पहुंच गई, लेकिन उस दोस्त को क्या हुआ, उसको वो चीज समझ में नहीं आई। उसने क्या लिया, उसको मजाक समझने के बदले उसका कुछ और मतलब निकाल लिया। तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव, यानी कि कम्युनिकेशन वहां पे सही नहीं थी। क्यों सही नहीं थी, क्योंकि आप किस मतलब से बता रहे थे, आप क्या कहना चाहते थे, वो सामने वाले को वो बात समझ में नहीं आई। तो वो क्या हो गया, वहां पे क्या कहते हैं, एक गलत तरीका हो गया। तो वो कम्युनिकेशन नहीं मानी जाएगी, वो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, तो देखो यहाँ पे क्या था, कम्युनिकेशन वाज नॉट इफेक्टिव। अब हम देखेंगे कि अगर वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं थी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है। अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन, अब हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, पहले हमने क्या देखा था, देखो कम्युनिकेशन में क्या था, मैसेज था और अंडरस्टैंडिंग था। अब देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मैसेज भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, बट इफेक्टिव वर्ड से क्या आ गया, यहाँ पे आ गया क्लियर और प्रॉपर। क्लियर मैसेज, यानी कि जो आपका संदेश है, जो आपकी बात है, वो सामने वाले तक क्लियर साफ तरीके से जानी चाहिए। और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपस में एक दूसरे को समझ में आना चाहिए, सारी चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। किसी भी बात का गलत मतलब, ये नहीं कि बात इधर उधर हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आपका जो मैसेज है वो भी सही तरीके से सामने वाले तक जाना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हम देखेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मींस शेयरिंग अ मैसेज इन सच अ वे दैट द रिसीवर क्लियरली अंडरस्टैंड इट एज इंटेंडेड। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है, आप मैसेज शेयर कर रहे हो, मैसेज पहुंचा रहे हो, भेज रहे हो किस तरीके से, कि जो रिसीवर है, जिसको मिल रहा है, जिसको मैसेज आप पहुंचा रहे हो, वो क्या कर ले, उसको सही तरीके से समझ ले। सही तरीके से समझ ले, यानी कि जिस तरीके से आप उसको बताना चाहते थे, वो उसी तरीके से समझे उसको। तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब कि भाई सिंपल सी चीज, आपने किसी को मैसेज भेजा, आपने अपनी बात को अच्छे से बताया, और जो सामने वाला है, जिसको मिल रहा है वो मैसेज, उसको सही तरीके से वो चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मुझे बताना, आवाज नहीं आ रही है क्या, मुझे एक बार फिर से क्लियर कर देना। आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ में आया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या था,
जहाँ पे क्या कहते हैं, आप अपना जो मैसेज है वो सही तरीके से भेज रहे हो और सामने वाले को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब हम देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में होता क्या है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मैसेज इज क्लियर एंड सिंपल, यानी कि जो मैसेज है, जो संदेश है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि सही तरीके से साफ होना चाहिए, बातें घुमा फिरा कर नहीं होनी चाहिए, और सिंपल यानी कि आसान होना चाहिए। ये नहीं कि आप इधर उधर करके कुछ भी चीजें बोल रहे हो, बता रहे हो, तो सामने वाले को वो समझने में दिक्कत होगी। तो आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। रिसीवर अंडरस्टैंड्स करेक्टली, और आपने जो भेजा है मैसेज वो सामने वाले को यानी कि रिसीवर को करेक्टली सही तरीके से समझ में आना चाहिए। देयर इज अ फीडबैक और रिस्पॉन्स, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी मानी जाती है जब क्या कहते हैं, सामने से कुछ फीडबैक, कुछ रिस्पॉन्स यानी कुछ जवाब मिलना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, होती है। और नो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी तरीके की कंफ्यूजन, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को बात समझ में नहीं आई, वो कंफ्यूज हो गई, वो समझ ही नहीं पाया, उसी चीज में वो उलझ गया कि आप आखिर बोलना क्या चाह रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैसेज आपका सिंपल रहना चाहिए, सामने वाले को समझ में आना चाहिए और उसका कुछ जवाब होना चाहिए, तभी वो चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानी जाती है। हम इस चीज से याद रखेंगे कि कम्युनिकेशन में क्या था, केवल मैसेज था और अंडरस्टैंडिंग था, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या था, क्लियर मैसेज था और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कुछ, उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद आप मुझे चैट में रिप्लाई करना कि वो क्या होगा, उसका ऑप्शन आपको आपको लिखना है कि वो हो क्या चीज होगी, वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, चलो, मेरा पहला क्वेश्चन सुनो। आपने किसी से बोला कि आप मुझे मिलना, लेकिन कहाँ पे मिलना आपने वो सामने वाले को बताया ही नहीं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा। आपने सामने वाले से बोला कि मुझे तुमसे 5 बजे मिलना है, लेकिन कहाँ मिलना है। ठीक है, नो मैम, नो मैम, ठीक है, ठीक है। तो नॉट इफेक्टिव, नॉट इफेक्टिव क्यों, क्योंकि मैसेज कंप्लीट नहीं है, पूरी तरीके से वो सही मैसेज नहीं, आपने आधी अधूरी बात बताई है, तो सामने वाले को वो चीज समझ में ही नहीं आएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने किसी को कोई चीज काम करने के लिए बोला है, आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ निर्देश दिए हैं, और सामने वाले ने वो काम सही तरीके से कर लिया है, तो वो होगा या नहीं होगा। आपने किसी से कोई चीज, कुछ काम करने को बोला है और वो काम भी उस सामने वाले इंसान ने सही तरीके से कर लिया है। ठीक है, क्यों होगा, अच्छा मुझे बताओ क्यों होगा। चलो, एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, हम आप लोगों का माइक ऑन कर देते हैं, तो मुझे एक इंसान बताएगा, मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बताएगा। क्लियर इंटरप्रिटेशन हुआ है, वेरी गुड, क्लियर है एवरीथिंग, क्योंकि उसको क्लियर एंड सिंपल ने बताया गया काम। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, उसको बताया गया, उसने उस चीज को समझा और उसने वो काम अच्छे तरीके से कर लिया है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, यू स्पीक बट अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग, आप कुछ बोल रहे हो बट सामने वाला आपकी बात को सुन ही नहीं रहा है, तो फिर इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव। ओके, वेरी गुड, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर स्पीक्स टू फास्ट बट स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, जो टीचर है वो बहुत तेज तेज बोल रहा है और बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा है। नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वेव, योर फ्रेंड वेव्स बैक, यानी कि आप अपने दोस्त से हाय बोल रहे हो और आपका दोस्त भी सामने से आपको हाय का इशारा कर रहा है, तो वो होगा या नहीं होगा। हाँ होगा। होगा मैम। इफेक्टिव होगा, होगा ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। अब ऑफ कर लो आप लोग माइक। हाँ मैम। ठीक है, चलो अब हम फिर से एक बार अपनी वापस स्क्रीन पे जाते हैं। नहीं आ रही चंदीज।
माइक ऑफ कर लो, आप लोग माइक ऑफ कर लो। आवाज चलो, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। मैंने इस पे यहाँ पे मार्क कर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपने अपने दोस्त से बोला बट बताया नहीं कहाँ मिलना है, तो ये नॉट इफेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद टीचर ने सब कुछ समझाया बट बच्चों को समझ में भी आ गया, तो ये इफेक्टिव हो गया। फिर यू स्पीक बट द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग, आप बोले जा रहे हो लेकिन सामने वाले को सुना ही नहीं पड़ा, वो सुन ही नहीं रहा है, तो वो नॉट नॉट इफेक्टिव हो जाएगा। फिर यू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, वर्क इज डन करेक्टली, आपने कुछ निर्देश दिए, कुछ काम करने को बोला और वो काम सही तरीके से हो गया है, तो वो क्या हो गई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गई। यू से समथिंग एज अ जोक बट फ्रेंड्स गेट्स अपसेट, यानी कि आपने किसी अपने दोस्त को मजाक में कुछ बोला लेकिन वो उसका बुरा मान गया, तो वो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। ये सारी चीजें क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ये सबको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अभी तक हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होती है, अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स, इसको किस किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहली चीज, इसको दो तरीके से बांटा गया है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स, यानी कि किस माध्यम से, किस मीडियम के थ्रू, किस जरिए आप क्या कहते हैं कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक उस हिस्से में बांटा गया है। और दूसरा किस हिस्से में बांटा गया है, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, यानी कि आप किस तरीके से, किस पर्पस, किस उद्देश्य के लिए वो कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको भी उस तरीके से उसमें भी बांटा गया है। ठीक है, पहला चीज क्या है, किस जरिए से, किस माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो चीज। दूसरा, आप किस तरह से, किस उद्देश्य से कम्युनिकेट कर रहे हो, इन चीजों में। तो सबसे पहला हम अभी ये देख लेते हैं कि स्टाइल और पर्पस, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब अच्छा मुझे ये बताना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑफिस में जो कम्युनिकेशन होती है, या क्या कहते हैं ऑफिस में, या फिर क्या कहते हैं कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, कहीं भी का भी हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल्स कॉलेजेस हो गए, वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी या इनफॉर्मल? फॉर्मल। फॉर्मल फॉर्मल। कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे आप फॉर्मल किसी रिस्पेक्टेड जगह पे हो, आप किसी बड़े इंसान के साथ हो, वो एक इन्वायरमेंट, वो एक समाज पूरा अलग तरह से है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है। अब मुझे बताओ, घर पे जो बातचीत होती है या दोस्तों में जो होती है, वो क्या होगी, फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल। फॉर्मल यानी कि औपचारिक और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। इनफॉर्मल यानी कि अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने घर पे बात कर रहे हो, किसी अनजान इंसान से बात कर रहे हो, ये इनफॉर्मल में आ गया। और फॉर्मल यानी कि आप किसी अच्छी जगह पे, चाहे वो ऑफिस हो, कॉलेज हो, स्कूल्स हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हो, हर जगह पे वो फॉर्मल चीजें आ जाती है। आप एक तरीके से रहते हैं, आपको सिखाया पढ़ाया जाता है कि आपको नहीं इस तरीके से बात करनी है, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, ये सारी चीजें फॉर्मल में आ जाती है। अब हमें जो मेन चीज पढ़नी है, वो पढ़नी है हमें बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि किस माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहला होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। ठीक है, अब वर्बल यानी कि जो चीजें या तो ओरल बोली हुई हो या तो लिखी हुई, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वर्बल कम्युनिकेशन। और नॉन वर्बल, जो कि क्या कहते हैं, ना ही लिखी हुई है और ना ही, सॉरी, ना ही बोली हुई है और ना ही लिखी हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, एक एक करके देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। तो वर्बल कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन मीन्स यूजिंग वर्ड्स टू शेयर आइडियाज, आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स यानी कि शब्दों का उपयोग कर रहे हो। तो शब्दों का उपयोग कैसे कर सकते हैं, या तो हम बोल के कर सकते हैं स्पोकन, या तो फिर रिटन यानी कि लिख के कर सकते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जहां पे क्या कहते हैं आप शब्दों का उपयोग कर रहे हो। तो अब स्पोकन यानी कि बोल के कैसे कर सकते हो, चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हो, फोन कॉल पे, चाहे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे हो, आमने सामने किसी से बात कर रहे हो, ये क्या हो जाती है, स्पोकन वाली, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखो लिखा है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग थ्रू स्पीकिंग एंड लिसनिंग, बोलकर और सुनकर कम्युनिकेट कर रहे हो, आप बोल रहे हो और फिर सुन भी रहे हो, तो ये क्या हो जाती है, ओरल कम्युनिकेशन। फिर आती है रिटन कम्युनिकेशन।
रिटन कम्युनिकेशन तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे क्या कहते हैं, आप मैसेज किसके थ्रू कर रहे हो, रिटन वर्ड्स यानी कि लिखे हुए चीजों से। चाहे आप मैसेज भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, लेटर लिख के, पत्र लिख के भेज रहे हो, नोट्स बना रहे हो, ये सारी चीजें आपके रिटन कम्युनिकेशन में हो जाती हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या हुई, वर्बल कम्युनिकेशन हमारी हुई जहां पे हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, शब्दों का यूज कर रहे हैं, चाहे हम बोल के यूज कर रहे हैं, चाहे फिर हम लिख के यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपके आ जाती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। अब हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड। देखो, वर्बल का ही उल्टा, वर्बल के बाद में क्या लग गया, नॉन वर्बल लग गया। नॉन वर्बल मतलब वर्बल नहीं है वो। अब वर्बल नहीं है तो मतलब कि आप शब्दों का वहां पे यूज ही नहीं कर रहे हो। अब आप शब्दों का यूज नहीं कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, एक्सप्रेशन से कर रहे हो, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आप अपने बॉडी के, अपने तौर तरीके से, अपने हाव भाव से, एक्सप्रेशन यानी कि आपके हाव भाव से, इन सारी चीजों से जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ऐसे, जैसे कि मान लो, ठीक है, आप एग्जाम देने बैठे हो, ठीक है, एग्जाम देने बैठे हो और क्लास में वहां एग्जाम के टाइम पे बोलना मना होता है कि हाँ कोई बोलेगा नहीं, सब अपना अपना एग्जाम दे रहे हैं। अब क्या होता है, इशारों में बातें होती हैं कि क्या कर रहे हैं, कि कोई फर्स्ट सीट पे बैठा है, कोई लास्ट सीट बैठा है, चीटिंग करनी है सबको। तो क्या होता है, वहां तो आप बोलते नहीं हो, तो वहां पे क्या, आप इशारों में कि हाँ दिखा करके कि क्वेश्चन ये है, फिर आपको इसका ये जवाब बताना है, तो आप उसको बुलाते हो इशारों में। ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सप्रेशन से हो रही है, आपके जेस्चर से, आप इशारों इशारों में बात कर रहे हो, अपने हाव भाव अपने चेहरे से बता रहे हो। फिर उसकी चीज, कोई दूर इंसान खड़ा है, आपने क्या कर दिया, उसको दूर से ही आप उसको हाथ दिखा कर हाय बोल रहे हो, जो भी चीजें कर रहे हो। या आपके सामने कोई आ रहा है तो आप उसको स्माइल दे रहे हो, चेहरे पे आपके छोटे से स्माइल है। तो ये सारी चीजें आप अपने चेहरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, अपनी बॉडी से, अपने शरीर से अपनी बातों को बता रहे हो। वहां पे आप किसी भी तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं कर रहे हो, वहां पे आप बस अपने एक्सप्रेशंस का यूज कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, मुझे एग्जाम्पल दो तुम लोग। चलो सब लोग मुझे एक एक एग्जाम्पल दो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपको क्या पता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, आपको क्या लगता है कौन से एग्जाम्पल्स मैम, ये होंगे। करने का फायदा क्या होगा? क्या करने का फायदा, ये कोर्स करने का फायदा क्या होगा? ये कोर्स करने का फायदा, आप लोगों ने इंटर्नशिप ज्वाइन की है तो आपको इसके सर्टिफिकेट मिलेंगे, फिर आप क्या कहते हैं अपने कॉलेज में सर्टिफिकेट लगाओगे तो आप कुछ अच्छा ही सीखोगे नया। तो ये सर्टिफिकेट के लिए जरूरी है, आपको कुछ नई नॉलेज मिलेगी और पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। अगर आप इससे अच्छे से सीखोगे तो कुछ आपको नई नॉलेज मिलेगी, और सर्टिफिकेट तो आपके कॉलेज के लिए जरूरी है ही। मैम, तो हिंदी मैम में ये हिंदी होना चाहिए। मैम, मैम ये कितने दिन की क्या क्लास है? अगर मैं फ्यूचर में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या ये मतलब वैल्यूबल रहेगी वहाँ पे? फ्यूचर में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो ये सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन आपको यहाँ से नॉलेज तो मिलेगी कि आपको वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे वहाँ पे आप बात करोगे वहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे हेल्प करेंगी। तो फिर ठीक है, फायदा क्या है मैम इसको करने का, जब ये मेरे किसी काम ही नहीं आएंगे, मतलब सर्टिफिकेट हमारे। मिलेगा और क्या 50 रुपए मुझे लगता है। वापस चाहिए। नहीं, मैं एक सेकंड, एक सेकंड, मैं वही चीज बता रही हूँ कि आपका फायदा यहाँ पे क्या है, कि आप कम्युनिकेट, तो देखो, जॉब नहीं अगर कहीं है पे मैम। ऑफिस में जॉब करनी है, कहीं पे कुछ इंटरव्यू देना है, सपोज करो, जॉब तो बात की बात है, जॉब का हमें इंटरव्यू देना है। अब इंटरव्यू में क्या सारी चीजें हैं, कैसे हमें बैठना है, कैसे बातचीत करनी है, हमारा क्या तौर तरीका होना चाहिए, तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपको यहीं से समझ में आएंगी। तो वो आपको ही कितने डेवलप दिन कराएंगी की आपके। क्लास है? ठीक कितने है दिन का मैम, क्लास है मैम? ठीक है मैम। क्या मैम ये इंटर्नशिप सेल्फ कोड कंपनी की तरफ से मतलब जितना भी कराया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, जितना सारा भी है, वो कहीं ना कहीं जैसे कि फ्यूचर में कोई अप्लाई करेगा, जैसे आप बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये डिग्री बेस्ड है, तो वो मेरे कहने का मतलब है कि जितना सारा भी कोर्स है, वो क्या फ्यूचर में कभी किसी मतलब कंपनी में जाएंगे जॉब के लिए तो वहाँ अवेलेबल रहेगा? जैसे आप बोले कि नहीं, ये ये आपका स्कूल देखो के देखो बेस पे देखो, मेरा ये, क्लास। देखो अभी आप स्कूल के बेस पे कर रहे हो, लेकिन आप देखो यहाँ जी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, आप सर्टिफिकेट मिलेगा, आप रेज्यूमे जानते हो, आप कहीं पे सीवी या रेज्यूमे में जॉब अपने उसमें, तो आप उस पर सर्टिफिकेट डालोगे ना कि हाँ मैंने जी ये जी। यस कोर्सेज मैम, कर यस रखे मैम। हैं।
यस तो वो मैम। जब कितने दिन का सर्टिफिकेट क्लास आप है मैम? वहां पे भी डालोगे, जितने ज्यादा अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट होंगे उतना आपका फायदा होगा। तो ये भी सर्टिफिकेट आप उसमें डाल सकते हो कि मैंने यहाँ से कम्युनिकेशन का कोर्स कर रखा है, तो वो भी चीज आपको फायदा होगी। कितने थैंक दिन यू का मैम है ये मैम, और मैम सर्टिफिकेट कब तक मिलेगी? देखो अभी अरे आपकी भाई ऑनलाइन क्लास इतना सब 10 कुछ तो दिन क्लास की है। अब तो क्लास ही शुरू हुआ है, सर्टिफिकेट पे ही सीधा। ठीक है, अभी प्लीज सब लोग क्लास कर लो थोड़ा सा। बाकी जिसको जो जी मैम। प्रॉब्लम मुझे चैट में बता देना। कब क्लासेस क्या मैम होंगी मैम आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगे। हाँ मैम बोलो मैम निवास। कंटिन्यू कीजिए, मैम मैम कंटिन्यू बोल रहे थे कीजिए। पीपीटी हिंदी में क्लास लाइए है? ना। पीपीटी एग्जैक्ट पूरी तरीके से हिंदी में नहीं हो सकती, हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं। अगर उसमें भी समझ में नहीं आ रहा तो आप बताना मुझे। हिंदी मीडियम में रहेगा ना पीपीटी सही से अच्छा से आएगा समझ में। टाइमिंग तो पूरी नहीं यही रहेगा तरीके ना? से हिंदी में नहीं हो मैम सकता है। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोनों कर दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों ज्यादा अच्छा ऑप्शन अच्छा रहेगा। रहेगा। ठीक रहेगा मैम समझने में। देखो जैसे कि पीपीटी तो मैं देखो इंग्लिश में है, लेकिन उसको समझाया तो हिंदी में जा रहा है ना, समझाया जी हिंदी मैम। में जा फिर रहा भी है तो। मैम इंसान कितना रिकॉल करके याद रखेगा, थोड़ा बहुत याद रखता ना। हाँ यही चीज आप नोट्स अभी पे यहीं लिखनी। से अच्छा ठीक है, ठीक है, पहले अभी क्लास कंटिन्यू करें। ओके मैम मैम कंटिन्यू कीजिए। ठीक, ये चलो ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या सारी चीजें हैं। पहला है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि आपके चेहरे के हाव भाव, चाहे आप स्माइल कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, गुस्सा दिखा रहे हो, या फिर आप सरप्राइज, आप अचंभित हो जा रहे हो। फिर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज यानी कि आप किस तरीके से बैठे हो, पोस्चर क्या है आपका, बैठने का तरीका क्या है, मूवमेंट आपके चलने का तरीका क्या है। फिर आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट यानी कि आप सामने वाले के आंखों में देख के बात कर रहे हो। आप अगर किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से आप कोई सपोज करो इंटरव्यू देना है आप, तो इंटरव्यू देना है तो आप इंटरव्यू में इधर उधर देख के बात नहीं कर सकते कि आप नीचे देख के सामने वाले के जवाब दे रहे हो, नहीं, आपको सामने देख के रिप्लाई करना है। वहां पे आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा और आपकी अटेंशन यानी कि आप कितना एकाग्र होकर बात करते हो, कितना जवाब दे रहे हो, ये सारी चीजें वहां पे होती हैं। जेस्चर्स यानी कि हैंड मूवमेंट्स और नॉडिंग यानी कि आपके हाथ के मूवमेंट्स, आप किस तरीके से किस चीज को समझा पा रहे हो, कितना अच्छे से आप उसमें। नॉडिंग मतलब होता है कि सर हिलाना, जैसे होता है ना कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम सर हिलाते हैं कि हाँ ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। अब कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज, बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि हेल्प अस कनेक्ट विद अदर्स। अब आपको किसी से भी बात करनी है, चाहे आपको किसी अनजान इंसान से बात करनी है, अपने घर में किसी से बात करनी है, ऑफिस में बात करनी है, कॉलेज में, किसी भी जगह पे आपको बातचीत करनी है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए कि आप किसी भी इंसान से किस तरीके से बात की शुरुआत कर सकते हो। तो ये आपको कम्युनिकेशन से ही पता चलता है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है आपके बोलने में। जो कुछ लोगों को डर लगता है, वो चीजें धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर होती जाती हैं। फिर अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपको पता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से की जाती है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग यानी कि जो कंफ्यूजन हो जाती है, क्लियर मैसेज रिड्यूसेस कंफ्यूजन। यानी कि अगर आप अपना मैसेज है, अपनी बात को सही तरीके से पहुंचाओगे, तो वहां पे क्या कहते हैं, कंफ्यूजन कम होगी, वहां पे गलतफहमी नहीं होगी, सारी चीजें सही तरीके से समझ में आ जाएंगी। हेल्प इन स्टडीज एंड वर्क। यानी कि आपको कोई चीज समझाई जा रही है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ काम दिए जा रहे हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे आपके कॉलेज में आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें आपको सही तरीके से समझ में आएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस। यानी कि जब जिसको बोलने में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस इंसान को बोलना बहुत अच्छे से आता है ना, वो अपने अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता है कि हाँ मैं एटलीस्ट बोल बहुत अच्छे से सकता हूँ। तो वो उससे क्या होगा कि आप जितना अच्छा, जितने बेहतर तरीके से बोल पाओगे, सामने वाला आपकी बात को उतना और ज्यादा ध्यान से सुनेगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये भी कुछ रियल लाइफ है कि हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है टीम में, टीम में काम करना, चाहे आप कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या जॉब के टाइम पे आपकी टीम होगी, वहां पे आपको किसी से बात करना है, तो वहां पे भी आपके लिए जरूरी है
यूजफुल इन इंटरव्यूज एंड फ्यूचर जॉब। चाहे आपको इंटरव्यू में जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको इंटरव्यू से होके जाना पड़ेगा, और इंटरव्यू में आपकी नॉलेज के साथ साथ जितनी आपकी नॉलेज देखी जाती है उतनी ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी देखी जाती है, कि आपको बोलना आता है या नहीं, आपका बिहेवियर, आपके बर्ताव कैसे हैं, ये सारी चीजें भी देखी जाती है। और फिर हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस, और आपको जो अपने इमोशंस, अपने विचार बताने, अपनी भावनाएं बतानी है, ये सारी चीजें तो अपने घर, दोस्तों, इन सब के बीच में होती ही होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन ओवरऑल हर जगह पे जरूरी है। चाहे आप किसी भी जगह पे हो, वहां पे आपको किस तरीके से किसी से बात करनी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, टीम वर्क का एग्जाम्पल था यहाँ पे, कि आपको किसी टीम में काम करना है। टीम में काम करना है तो आपके, मान लो 7 लोगों की टीम बना दी गई है, और उसमें आपको क्या कहते हैं, आ, आपको लीडर बनाया गया है। ठीक है, कि आप उस टीम को, आप उस टीम के हेड हो, आप बाकी के 6 लोगों से काम करवाओगे, उन सब की चीजों को देखोगे। अब वहां पे क्या है, आप बोलने में शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, आपको लग रहा है कि हम किसी से कैसे बात करें, कैसे उनसे काम करवाएं। तो ये सारी चीजें जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, जब आप कॉन्फिडेंट होगी, जब आपके अंदर से आत्मविश्वास आएगा, आप बात करने से डरोगे नहीं, तो वहां पे आप क्या कहते हैं, एक अच्छे लीडर बन पाओगे, एक अच्छी तरह से काम कर पाओगे। तो यही बेसिक, यही टाइम होता है कि जब आप जहाँ पे अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हो। अब मुझे बताओ पहले कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। यूट्यूब पे मिल जाएगा। अभी आप लोगों की आज पहली क्लास है, आप लोग थोड़ा सा वेट तो करो, एटलीस्ट थोड़ा सा वेट करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार पहले मैं आपको असाइनमेंट दिखा देती हूँ कि आपका आज का असाइनमेंट क्या है। फिर उसके बाद आपके जो भी डाउट हैं, जो प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, आपका असाइनमेंट, आपका होमवर्क क्या है कि आपको क्या लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल्स अराउंड यू ऑफ कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेशन के क्या कहते हैं, 2 नहीं, यहाँ पे 2 काट के यहाँ पे 5 लिख लेना। 5 क्या लिखने हैं आपको, 5 एग्जाम्पल लिखने हैं अपने आसपास कम्युनिकेशन के। और जो मैं, कोशिश करना कि जो मैंने बताए हैं उसके अलावा कुछ नया ढूंढना कि कहाँ कहाँ पे और कम्युनिकेशन होती है। तो आपको 5 उदाहरण लिखने हैं कम्युनिकेशन के। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि विच इज बेटर, वर्बल और नॉन वर्बल। ये मैं आपसे कल पूछूंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कम्युनिकेशन ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अब मुझे चैट में बताओ कि किसको क्या प्रॉब्लम है, अभी की क्लास में क्या समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, 1 सेकंड प्रिंस। हाँ बताओ प्रिंस, क्या प्रॉब्लम है। मैम वर्बल और नॉन वर्बल फिर से समझा दीजिए ना। ठीक है, समझा देती हूँ। प्रिंस, आपका कुछ क्वेश्चन था, आप बताओ। मैम आपने खाना खाया? हम क्लास कर लें पहले, अभी कंटिन्यू। चलो ठीक है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, चांदनी आई गेस, हाँ, कि वर्बल और नॉन वर्बल हम फिर से बता देते हैं। ठीक है, 1 सेकंड। चलो ठीक है, 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन क्या थी, वर्बल कम्युनिकेशन वो थी जहां पे क्या कहते हैं, आप शब्दों का यूज कर रहे हो, यानी कि वर्ड्स का यूज कर रहे हो, अपनी बात को बताने के लिए आप शब्दों का यूज कर रहे हो। चाहे फिर आप बोल के यूज कर रहे हो, स्पोकन यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन यानी कि आप बोल कर रहे हो, चाहे आप फोन पे बात कर रहे हो, चाहे आप किसी का भाषण सुन रहे हो, ये सारी चीजें, चाहे आप टीवी में कुछ देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपकी स्पोकन में हो गई, बोल रहे हो और वहां पे सुन रहे हो। फिर दूसरी रिटन कम्युनिकेशन, जहां पे आप लिख के, चाहे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, चाहे किसी कंपनी में ईमेल कर रहे हो, किसी को लेटर भेज रहे हो, ये सारी चीजें आपकी वर्बल में। जहां पे भी आप शब्दों का यूज कर रहे हो, चाहे वो लिखे हुए हो, चाहे आप बोल के कर रहे हो, वो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यानी कि जहां पे शब्दों का यूज नहीं हो रहा है, विदाउट यूजिंग वर्ड्स, आप वहां पे शब्दों का यूज ही नहीं कर रहे हो।
अब अगर आप शब्दों का यूज नहीं कर रहे, यानी कि ना ही बोल के बता रहे हो ना ही लिख के बता रहे हो, तो फिर आप किस तरह से बताओगे? एक्सप्रेशंस यानी कि आपके हाव भाव से बताओगे। जेस्चर्स यानी कि आप इशारों में बताओगे। बॉडी लैंग्वेज, आपके बॉडी का क्या तरीका, आप किस तरह से बैठे हो, क्या तरीके से मूवमेंट, किस तरीके से मूव कर रहे हो, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, आप चाहे चेहरे से खुश हो तो सामने वाले को पता चल जाता है, आप गुस्सा कर रहे हो तो वो भी दिख जाता है आपके चेहरे पे। आपके चलने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है। आई कांटेक्ट यानी कि आप जब भी किसी से बात करो तो आप सामने देख के बात करो। आप इधर उधर देख के बात करोगे तो वो चीज गलत मानी जाती है, आप उसको सामने देख के बात करो। आपके जेस्चर, आपके हैंड मूवमेंट, आप किस तरीके से कितनी चीज को अच्छे से समझा सकते हो, ये सारी चीजें क्या कहते हैं, नॉन वर्बल में आती हैं। चांदनी, अब मुझे बताना चैट पे कि समझ में आया या नहीं, वर्बल नॉन वर्बल। असाइनमेंट देखो, असाइनमेंट का मैं बता देती हूँ एक बार। असाइनमेंट क्या कहते हैं, आप लोग अभी अपनी किसी भी कॉपी में लिख के रखो। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो उसको वहां पे लिख करके रखो। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ असाइनमेंट आपको, आप नोट कर लो या जो भी करना है आपको, उसको उसको लिख करके यहाँ पे 5 कर लेना एग्जाम्पल। ठीक है, आप अपना असाइनमेंट लिख के रखो। आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, तो आप वहां पे करना। अभी आपकी जितनी जितनी क्लासेस हो रही हैं, जो असाइनमेंट दिया जा रहा है, आप उसको कहीं पे भी एक जगह पे लिख के रखो ढंग से। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, आपको जब बताया जाएगा, आप उसकी फोटो अपलोड करने को बोला जाएगा, आप वहां पे अपलोड कर देना। अब बताओ मुझे, अब किसको क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, बताओ किसको क्या प्रॉब्लम है। डेली डेली असाइनमेंट दिया जाएगा मैम? डेली असाइनमेंट दिया जाएगा, हाँ। कितने पेज में लिखना है मैम? कितने पेज में नहीं, जितना भी जो क्वेश्चन दिया जा रहा है आप उतना लिखो। अब मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए, अब 5 एग्जाम्पल तो आपका एक पेज में आराम से आ जाएगा, तो आप उसी में कर सकते मैम लाइव मैम लाइव अच्छा, क्लास नहीं कर पाए तो फिर रिकॉर्डेड कहाँ से करें? हो। यूट्यूब पे रिकॉर्डेड आपको दिया जब गया है। मिल जाएगी यूट्यूब पे तो वहां से आप देख लेना। मैम ठीक है। अटेंडेंस रिकॉर्डेड क्लास आता है? अभी आप लोगों की पहली क्लास है, आप लोग थोड़ा सा एटलीस्ट वेट कर लो, धीरे धीरे आपको जो वीडियो लेक्चर हैं, जो भी सारी चीजें हैं, वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैम अटेंडेंस मैम क्या कैसे इसके बनाएं? अटेंडेंस के मैम लिए को इसके बताया लिए गया है, सेल्फ इंटर्न की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे बन जाएगा आपकी प्रोफाइल में। जी मैम अटेंडेंस तो हो मैम गया है। इसके लिए मैम एक क्वेश्चन है। बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन है बोलो 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 अब्दुल। मैम, ये बोल रहे हैं कि आप असाइनमेंट जो बोले बनाने सर, थोड़ा टॉपिक बता दीजिए, हम नहीं ध्यान दिए थे। ठीक है, असाइनमेंट ये है कि आपको कम्युनिकेशन के 5 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या लगता है कि वर्बल और नॉन वर्बल में से कौन से कम्युनिकेशन ज्यादा बेहतर है, और अगर आपको लगता है कि दोनों एक तरीके से बेहतर है तो वो भी आप लिखना। ठीक है, बस आपको ये चीजें, ये 2 क्वेश्चन है। हाँ बताओ। मैम अटेंडेंस कैसे बनाइए तो बताए ना। अटेंडेंस मैंने बताया, सेल्फ इंटर्न की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे आपकी प्रोफाइल में आपका ऑप्शन रहेगा अटेंडेंस का, वहां से बनेगी आपकी अटेंडेंस। अटेंडेंस मार के एक बार लगाओ। मैम सिस्टम में जाके एक बार बनाइए ना। देखो सिस्टम में मैं नहीं, मुझे एक्सेस नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं, आपके पास कोई ग्रुप होगा, कुछ तो बना होगा ना आप लोगों का, आप वहां पे मैसेज कर लो एक बार। जी मैम मैम बना असाइनमेंट कहाँ पे सबमिट करना ये है? सारे कॉलेज से है ना मैम। एक सेकंड, असाइनमेंट अभी आप लोग लिख के रख लो। जब आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है, बताया जाएगा, आप धीरे धीरे देखना वहां पे, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, वहां पे सबमिट कर लेना। दूसरी चीज, असाइनमेंट पेज या कॉपी जहां पे भी लिखना है, बस एक जगह करके रखना कि जब आपसे बोला जाए तो वहां पे लिख लो। ठीक है, तीसरी चीज ये अटेंडेंस वाली प्रॉब्लम जिसको भी आ रही है, अटेंडेंस वाली चीज जिसको पता है अपने दोस्तों से अपने कॉलेज में पूछ लो।
दूसरी चीज जिसको नहीं पता है वो क्या कहते हैं, सेल्फ इंटर्न की वेबसाइट पे जाओ, अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करो, उसके बाद क्या कहते हैं वहां पे आपको अटेंडेंस का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे कर लो। फिर भी कुछ नहीं बन रही है अटेंडेंस, तो आपका जो ग्रुप है जहाँ पे आपको नंबर मिला होगा सेल्फ वोट अकेडमी का, आप वहां पे मैसेज कर लो, वहां पे बात कर लो, वहां से आपको और हेल्प मिल जाएगी। ठीक है। जिसको असाइनमेंट जिस भी लैंग्वेज में करना है, हिंदी में करना है हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में करना है इंग्लिश में लिख लो, बट या तो हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, लेकिन व्हाट्सएप की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं चलेगी कि आधा हिंदी में कर दिया आधा इंग्लिश में कर दिया, नहीं। आप अपने कॉलेज में सबमिट कर रहे हो, आप किसी वेबसाइट पे सबमिट कर रहे हो, तो वो असाइनमेंट एक लैंग्वेज में होना चाहिए आपका। हाँ, अटेंडेंस आप कभी भी बना सकते हो, सिंपल सी कॉपी में या कहीं पे भी पेज में एक असाइनमेंट लिख लो, जो भी सारी चीजें बोली जा रही एक जगह लिखना। हाँ एग्जैक्टली, अटेंडेंस के डाउट के लिए आप ग्रुप में मैसेज कर दो, वहां पे बात कर लो, या फिर अपने किसी दोस्त से हेल्प ले लो। ठीक है। अब इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास से रिलेटेड, मैं एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि किसी को अगर प्रॉब्लम हो रही है कि मैम हिंदी में नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हैं, वो मुझसे आके बोले, मुझे चैट में बताए कि मैम हमें और हिंदी में चाहिए, तो मैं उसी चीज को और हिंदी में बताऊंगी। लेकिन देखो मेरी बात भी समझो आप लोग कि पूरी तरीके से हिंदी में पॉसिबल नहीं है, बहुत से बच्चे हैं जो इंग्लिश वाले भी हैं जो हिंदी वाले हैं, मिक्स बच्चे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको इंग्लिश में पीपीटी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको हिंदी में समझाया जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, जिसको भी दिक्कत थी आज जो मैंने बोला वो समझ, जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, बस मुझे इतना बताओ एक बार। क्लास इसी टाइम होगी डेली आपकी। हाँ हिंदी में दे दो आप असाइनमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। निवास कुमार, आप मुझे बताओ, आप, मैंने आपका माइक ऑन किया, आप मुझे बताओ कि मैंने जो आज बोला वो थोड़ा सा समझ में आया कुछ? समझ आ गया मैम, यदि यदि पीपीटी बायलिंगुअल रहता ना तो और अच्छा से समझ आता, देख के मैं रिपोर्ट जान को रही हूँ उसमें। पीपीटी बाईलैंग्वेज रहती तो और ज्यादा इजी होता, बट देखो यहाँ पे सबको लेके चलना है, तो थोड़ा सा ये चीज है कि हम इंग्लिश में बता रहे हैं, पीपीटी दी है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि जितना ज्यादा हिंदी में हो सके उतना ज्यादा समझा सके। ठीक है, इसके तो अलावा मैम ये आपको बोल रहे थे, लेक्चर भी मिल जाए। जी। ये बोल रहे थे मैम, जिस टाइम बोलेगा कि असाइनमेंट फोटो अपलोड करने के लिए, उस टाइम यदि नहीं कर पाए तो बाद में कर सकते हैं। बाद में भी कर सकते हो आप, अभी भी जाके सेल्फ इंटर्न की, देखो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि selfintern.com पे जाओ, अपनी प्रोफाइल लॉगिन करो, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, थोड़ा सा उसको सर्च करो, मेरे पास वो एक्सेस नहीं है, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, अटेंडेंस का भी ऑप्शन होगा, आपका असाइनमेंट का भी ऑप्शन होगा, सारी चीजें होंगी। प्लीज एक बार ट्राई करो, अभी आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, एक दो दिन में ट्राई करो, हमेशा अवेलेबल रहता है, आप कभी भी सबमिट कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हो, बट वहां पे एक बार ट्राई करो, और उसके बाद भी अगर वहां पे नहीं मिलता है या अपने दोस्तों से पूछो, ग्रुप पे पूछो, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, बट अगर उसके बाद भी नहीं मिलता है तब मुझे आके बताना, मैं यहाँ से बोल दूंगी तो वो आपकी और हेल्प कर देंगे। ठीक है। ओके मैम। हाँ, बट मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि किसी को भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम हो, कुछ भी हिंदी लैंग्वेज किसी भी तरीके की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मुझे बताना आके। क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी सोनम कुमारी, क्लास कंप्लीट, यानी कि देखो मैं अभी, आपकी क्लास ऐसे ही होगी, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने बहुत ही इजी रखा है कि मैंने आपको टॉपिक समझाया है, उसके बाद मैं आपके 10-15 मिनट एटलीस्ट आपके डाउट ले रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से, अगली क्लास से सबसे पहले आप जब क्लास में आओगे तो मैं आपका असाइनमेंट पूछूंगी कि आपने क्या एग्जाम्पल लिखे हैं, किसने क्या सारी चीजें हैं, जो भी असाइनमेंट है, 5 से 10 मिनट हम पिछले असाइनमेंट पे देंगे, सबका असाइनमेंट देखेंगे, उसके बाद क्या कहते हैं फिर हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, और फिर कुछ कुछ एक्टिविटी भी क्लास में होंगी, जैसे कि आपको बोलने के लिए, मैं आपको पहले से बता देती हूँ कि आज की क्लास में तो आप केवल समझ रहे हो, बट धीरे धीरे अगली क्लासेस में आपको क्या कहते हैं बोलना रहेगा, किसी भी टॉपिक पे मैं आपको चाहे एक दिन का टाइम दूंगी कि आप लोग नेक्स्ट दिन क्या कहते हैं अगले दिन उस टॉपिक को तैयार करके आना, किसी भी चीज पे वो आप तैयार करना, आपको ही क्लास में बोलना रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे ऐसे आगे और बढ़ेंगी, आज की पहली क्लास थी,
तो हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा बताने में दिया। बाकी क्या कहते हैं, कल से हम और अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपका असाइनमेंट दिखा देती हूँ, जिसको नहीं दिखा हो वो फिर से देख लो, और असाइनमेंट की फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट जो भी करना हो वो ले लो। आपकी क्लास अभी ओवर हो चुकी है। कल असाइनमेंट करके लेके आना सब लोग जरूर, मैं पूछूंगी, मैं किसी से भी पूछूंगी, और प्लीज आपको असाइनमेंट बताना होगा। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अभी की क्लास मैंने आज 6 मिनट पहले ही छोड़ दिया है, बट जब आपको ना, जब अभी आज आपकी फर्स्ट क्लास है, बट जब आपको नेक्स्ट क्लासेस में बोलना रहता है ना, क्योंकि मेरी पिछली जो बैचेस की क्लासेस थी वहां पे टाइम ही कम पड़ जाता था, क्योंकि जब बच्चे बोलते हैं तो बहुत टाइम लगता है उसमें। तो अभी धीरे धीरे और चीजें आगे अच्छे से समझ में आएंगी। जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे यहाँ पे क्लास में बता दिया करना, क्योंकि मैं आपसे हमेशा पूछूंगी कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। मैम मैम ये कोर्स बोल 21 जून तक ना होगा? क्या? ये कोर्स इंटर्नशिप का कोर्स होता है, 21 जून तक ना होगा क्लास? हाँ, आपका देखो, आपको जो बताया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। ओके। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो क्लास, कोई दिक्कत नहीं।